देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित वर्तमान काल। दूसरा नियम कि जब हिंदी वाक्य में कभी नहीं आएगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे बहुवचन कर्ता के साथ। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट माने कर्ता लिखेंगे, इसके बाद नेबर का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में कर्म आदि को लिखेंगे। तो आपका कर्ता यदि बहुवचन में रहेगा, बहुवचन माने आई वी यू दे माने बहुवचन कर्ता आएगा, तो आप यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। वे स्कूल कभी नहीं जाते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले कर्ता कर्म क्रिया अलग कर लीजिए। कर्ता वे, कर्म स्कूल, इसके बाद जाते क्रिया। तो दे माने वे, स्कूल माने विद्यालय, नेवर माने कभी नहीं, गो माने जाना। तो आप मान रख दीजिए सूत्र के हिसाब से। सबसे पहले कर्ता लिखिए, सब्जेक्ट माने कर्ता, तो दे माने वे। इसके बाद फिर सूत्र में नेभर दिया है कभी नहीं के लिए, तो नेभर का प्रयोग करिए। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब माने क्रिया आपकी क्या है, जाना, तो गो लिखिए। इसके बाद को शब्द इसमें छिपा है तो टू लगाइए, और अंत में ऑब्जेक्ट माने कर्म दिया है, तो स्कूल माने आपका ही कर्म हो गया। स्कूल माने विद्यालय या स्कूल माने स्कूल। इसके बाद वे गीत कभी नहीं गाते हैं, तो इसमें लगा दीजिए कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता तुम, कर्म गीत, क्रिया आपकी गाते। चलिए सूत्र के हिसाब से मान रख दीजिए। सबसे पहले सूत्र में दिया है सब्जेक्ट माने कर्ता, तो कर्ता लिखिए यू माने तुम। इसके बाद फिर सूत्र में नेभर दिया है कभी नहीं के लिए, नेभर लिखिए। इसके बाद फिर क्रिया दिया गया है, तो क्रिया आपकी गाते, सिंग माने गाना। गीत गाएंगे तो एक ही गाएंगे, इसलिए ये लगाइए। इसके बाद अंत में ऑब्जेक्ट माने कर्म दिया है, तो कर्म आपका गीत है, तो गीत लिख दीजिए। सांग माने गीत। चलिए अगला उदाहरण। कर्ता हम, कर्म किताब, क्रिया आपकी पढ़ना। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसकी अंग्रेजी क्या होगी। कहिए तो मीनिंग बता दें। वी माने हम, बुक माने किताब, नेवर माने कभी नहीं, रीड माने पढ़ना। धन्यवाद।